Hello and welcome to Wisdom Classes to all my dear students. आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉम डिस्कस करने जा रहे हैं. पॉम का जो टाइटल है वो है विंड. टाइटल क्या है? विंड. ओके स्टूडेंट्स, देखिए पॉम थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन कोई भी चीज पॉम की छूटेगी नहीं. जो भी बच्चा इस वीडियो को देखना शुरू करे प्लीज उसको लास्ट तक देखना, ठीक है? क्योंकि बेटा अगर पॉम को हम उसकी जनरल लैंग्वेज में पढ़ाएं तो बहुत कम टाइम में खत्म कर सकते हैं. बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एज यूजुअल. आई डू टू गिव द कंप्लीट एंड द नॉलेज, डेप्थ नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक और द पर्टिकुलर टाइटल और द पर्टिकुलर चैप्टर. So the same I am going to follow today. तो कोई भी स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने के बाद उसको लास्ट तक देखे, क्योंकि पॉम है, एक एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है और उस मीनिंग के साथ ही उस पूरी पॉम को कंसिस्ट किया गया है. तो पॉम को शुरू करने से पहले हम कुछ डिटेल्स यहां पर मैंने मेंशन की हुई हैं जो जनरली बुक्स में नहीं होती. नंबर 1. नंबर 2, बहुत सारे टीचर्स भी कई बार उसको नहीं पढ़ाते. क्यों? उनको लगता है कि 9th के लेवल पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश सो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर्स, पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट. ये बात ध्यान रखना बेटा. अगर आप किसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज कम से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू योर क्लास. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं. बेटा ओरिजिनली दिस पोम हैज बीन कंपोज्ड इन तमिल. ओके, और तमिल में जिसने कंपोज की थी उनका नाम है सुब्रमण्य भारती. बहुत ही फेमस एंड रिनाउंड पोइट रहे हैं. बहुत सारे वर्क इन्होंने अलग से किए हुए हैं. ओके, तो मैंने इनके कुछ वर्क्स, स्पेशली इन्हीं के कुछ वर्क्स मैंने लिखे हुए हैं. इनके जो वर्क में आता है वो क्यूइल पट्टू, पंचाली, सप्तम, ये बड़े ही फेमस इनके वर्क हैं. ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है वो कई बार पोइट्स की जो या राइटर्स की बुक्स होते हैं वो परचेज भी कर लेते हैं पढ़ने के लिए. तो देखिए, क्योंकि तमिल में लिखा था इन्होंने, तो एक इंग्लिश राइटर हुए हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर ए के रामानुजम. कौन है? ए के रामानुजम. ओके, तो इन्होंने इस विंड पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. बेटा मैंने उनके नाम की जो फुल नेम है वो भी लिखा हुआ है, अट्टीपेट कृष्णस्वामी रामानुजम. अट्टीपेट कृष्णस्वामी रामानुजम वो है जिन्होंने विंड पोम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है. ओके, तभी हम उसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं. अगर मैं तमिल पोइट की बात करूं, मतलब अगर मैं सुब्रमण्यम भारती की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द बॉर्न और बर्थ ऑफ सुब्रमण्यम भारती, दिसंबर 11, 1882 को सुब्रमण्यम भारती का जन्म हुआ है. और अगर उनकी डेथ की बात करें तो सितंबर 11, 1921 को इनकी डेथ हुई है. ओके, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. और अगर मैं बेटा बात करूं इंग्लिश राइटर के बारे में जो आपके हैं ए के रामानुजम, तो उनका जन्म मार्च 16, 1929 को हुआ है और डेथ उनकी हुई है जुलाई 13, 1993. मतलब साफ है कि रामानुजम ने इसको इंग्लिश में कब कंपोज किया, कब लिखा, कब ट्रांसलेट किया, जब सुब्रमण्यम भारती इस दुनिया में नहीं रहे थे. ठीक है, पंचतत्व में विलीन हो गए थे. रेस्ट इन पीस जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस स्मॉल एंड लिटिल नॉलेज रिलेटेड टू ऑल दीज राइटर्स एंड पोइट्स कैन हेल्प यू मोस्ट. नंबर 2, if you are going to study in such a way, so definitely you will enjoy English or the English matter, English content. ठीक है, वरना क्या होगा, सीधी सीधी पोम आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन आंसर लिख दिया और बात खत्म हो जाती है. लेकिन इस सब का पता होना आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आप इसकी क्लिक ले लीजिए बेटा, और इसके बाद हम पोम के बारे में बात करते हैं. चलिए मैं इसको बेटा रब कर देता हूं. ओके, तो चलिए बेटा इसको रब कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद अब हमारी शुरू हो जाती है पोम. बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है. ठीक है, और एक एक वर्ड का प्रॉपर यहां पर आपको मतलब समझाया जाएगा. चलिए
तो हम शुरू करते हैं विंड वर्ड टू वर्ड। बेटा मैं आपको बता दूं ये इसका थीम क्या है। इसका थीम है हमारा, आप जनरली समाज में देखते होंगे कि जो वीक लोग होते हैं उन पर लोग हावी हो जाते हैं, चाहे वो वीक चीजें हों तो उन पर हवा हावी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर विंड को एक सिंबल की तरह यूज किया है सुब्रमण्यम भारती ने। ठीक है, इन्होंने बताया है कि हमें सोसाइटी में जीने के लिए, समाज में जीने के लिए वी शुड बी स्ट्रांग इनफ, जिससे हम पर कोई बाहर की चीज अटैक ना कर पाए, जिससे हमें बाहर की चीज तोड़ ना पाए, हमारे कॉन्फिडेंस को हिला ना पाए। लेकिन समाज में अक्सर आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट दोज पीपल हु आर वीक इनफ दे आर जनरली क्रस्ड, दे आर जनरली बीटन। उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं ना तो उनके कोई रिलेशन तोड़वा सकता है और ना ही कोई उनके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो विंड को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। हम विंड को मान सकते हैं समाज में रहने वाले लोग, समाज में रहने वाली वो सब चीजें जो किसी इंसान के वीक होने पर उसका मजाक उड़ाती हैं। चलिए, तो ये हो जाती है थीम। अब शुरू करते हैं हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। विंड कम्स सॉफ्टली। पॉइंट कह रहा है, ए हवा तू थोड़ा धीरे चल। मतलब ये यहां पर मैसेज दिया जा रहा है कि जो बाह्य चीजें हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप अपना जो रूप है वो इस तरह से मत दिखाओ। मतलब सुब्रमण्यम भारती जी बोल रहे हैं विंड के लिए, लेकिन आप कन्वर्ट करते रहना कि सीधा सीधा मैसेज है समाज में होने वाली वो चीजें जो वीक लोगों का मजाक उड़ाती हैं या वीक लोगों को परेशान करती हैं, उनको रोकने के लिए कहा गया है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कहा है हवा से कि ए हवा, ए विंड, तुम ये जो विंडोज के शटर हैं, ये जो विंडो के डोर्स हैं, इनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे हुए हैं आप उनको भी मत उड़ाओ। आप ध्यान से समझिए, जो विंडो के डोर्स हैं वो क्या हैं, खुले हुए हैं, तो हवा क्या करती है, उनको हिलाना शुरू कर देती है। पेपर हल्का होता है, उनको उड़ाना शुरू कर देती है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ए हवा, ए विंड, जो शेल्फ पर बुक्स रखी हुई हैं तुम उन्हें मत गिराओ। देयर लुक एट व्हाट यू डू। और देखिए कितने प्यार से मतलब हवा को एड्रेस कर रहे हैं या सुब्रमण्यम भारती अपनी तमिल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में ए.के. रामानुजम कह रहे हैं कि हे हवा, देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने कितना नुकसान कर दिया है। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने मेरे कहने के बावजूद भी, आफ्टर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम माई साइड, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने सारी बुक्स के पेजेस को टोर कर दिया है, फाड़ दिया है। यू आर वेरी क्लेवर। तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत स्मार्ट हो हवा। एट पोकिंग फन। देखिए बेटा वर्ड आया है पोकिंग। वर्ड्स का बहुत खेल है बेटा पूरी पोम के अंदर। पोकिंग का मीन्स होता है मॉकिंग, और मॉकिंग को कहते हैं मजाक उड़ाना। ठीक है, तो सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा है या ए.के. रामानुजन जी ने कहा है, आप दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं कि ये हवा तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत तेज हो, तुम क्या करती हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम जो कमजोर होते हैं ना उनका मजाक उड़ाती हो, है ना। तुम बहुत तेज चलती हो, कहीं बुक गिरा दी, कहीं पेपर्स को उड़ा दिया, कहीं जो विंडोज के दरवाजे हैं उनको हिला दिया, उनको तोड़ दिया। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, और जो जर्जर होते हुए कमजोर, फ्रेल वर्ड, देखिए बेटा फ्रेल वर्ड भी यहां पर आया है, उसका मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। उसका मीनिंग आप यहां लिख लीजिए, ये होता है आपका वीक। ओके, ठीक है, कमजोर। तो जो कमजोर चीजें हैं तुम उनको क्या कर रही हो, उनको परेशान कर रही हो। क्रम्बलिंग होता है बेटा जर्जर, टूटी हुई। तो जो कमजोर चीजें हैं, कमजोर हाउसेज हैं, क्रम्बलिंग डोर्स हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स होते हैं जो छतें बनी हुई होती हैं। आपने देखा होगा देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लिव इन द सोसाइटी। जो अर्बन रूरल एरियाज में कहीं आप जाएंगे वहां देखेंगे बहुत सारे लोग आज भी उन छतों के नीचे रहते हैं जिनको स्ट्रॉ से, बैम्बू से, ग्रासेस से बनाया जाता है। वो थोड़े हल्के होते हैं बेटा। तो राफ्टर का मतलब है द फ्रेम ऑफ द रूफ। राफ्टर का मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ द रूफ। राफ्टर इज इक्वल्स टू हम लगाएंगे फ्रेम ऑफ द रूफ। ओके, तो उन्होंने कहा है कि जो कमजोर छतें हैं तुम उनको मत गिराओ, तुम उन पर मजाक उड़ाती हो उनका। क्रम्बलिंग वुड, और जितने भी वुडन हाउसेस हैं उनके लिए क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो कमजोर शरीर हैं
उन पर भी तुम मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, लाइफ्स में होती है जिंदगियां, लोग, और जो कमजोर लोग हैं तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और जो कमजोर दिल हैं तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो। इसका मतलब साफ है बेटा कि इस दुनिया में जो भी चीज कमजोर है, जो भी वीक है, उसका हर इंसान मजाक उड़ाता है। ठीक है, तो यहां सुब्रमण्यम भारती जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, अगले स्टैंजा में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन सुन लीजिए। द विंड गॉड विनोज, देखिए वर्ड आया है विनोज, ये मैं ऐसे रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। वर्ड क्या आया बेटा? विनो। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। विनो, विनो कब करते हैं हम करते हैं व्हेन grain is taken from the शेफ। जो बच्चे गांव से कहीं बिलोंग करते होंगे और वीडियो को देखेंगे तो उनको शायद बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये वो प्रक्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसमें बेटा अक्सर गांव में महिलाएं क्या करती थी, जब पहले बहुत सारे साधन नहीं थे, अनाज निकालने की मशीन नहीं थी, तो जो शेफ होता था, जो मिक्स अनाज के साथ स्ट्रॉ होता था, वो जंगल से आता था, फॉरेस्ट अपने फील्ड से आता था। उसमें क्या होता था, जो घर में हमारी माताएं बहनें होती थी, महिलाएं होती थी, वो एक कोई भी बर्तन लेती थी या कोई अलग आर्टिकल लेती थी, उसमें ऐसे पकड़ती थी उसको, आपकी पिक्चर दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, यू कैन सी देयर, यू कैन चेक देयर, ऐसे पकड़ती थी और डालती थी। तो जो शेफ है, जो स्ट्रॉ है, वो अलग हो जाता था और जो अनाज है बेटा वो नीचे गिर जाता था। इसका मतलब साफ है कि कमजोर चीज को हवा उड़ाकर ले जाती है और जो भारी चीज होती है, स्ट्रांग चीज होती है, मजबूत होती है, वो एक जगह पर टिकी रहती है। मैसेज क्लियर हो गया होगा? तो विनो का मतलब होता है अनाज को शेफ से अलग करने की प्रक्रिया। तो इन्होंने कहा है कि जो विंड गॉड हैं, जो विंड के गॉड हैं, उन्होंने बताया है कि वो भी क्या करते हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दिया है, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कि वो भी अनाज को जब शेफ से अलग करते हैं तो देखा जाता है कि स्ट्रॉ अलग हो जाता है, जो वीक होता है, और जो स्ट्रॉन्ग ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है। तो हवा सदैव कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। हु? ही कौन है बेटा? ही है बेटा गॉड ऑफ विंड, गॉड ऑफ विंड। ओके, तो कहा है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। जो हवा के देवता हैं, जो गॉड ऑफ विंड हैं, वो नहीं करेंगे जो आप उनसे करने के लिए बोल रहे हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो ए के रामानुजम एंड सुब्रमण्यम भारती बोथ आर टेलिंग हियर। बोथ में इसलिए बोल रहा हूं बेटा, एक ने तमिल में लिखा है, एक ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने कहा है कि चलिए, अगर हवा नहीं मानने वाली, अगर बाहर के लोग नहीं मानने वाले, वो आपको परेशान करेंगे, तो चलिए हम ही एक ओथ लेते हैं, आइए एक साथ अपने स्ट्रॉन्ग घरों को बनाते हैं, घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, और जो हमारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको बहुत मजबूती से बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस का मतलब होता है बनाना, कि चलिए अपनी बॉडी को, फर्म मींस होता है दृढ़, मजबूत, हम अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मीनिंग भी लिख लीजिए बेटा, स्टेड फास्ट का मीनिंग भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। और अपने दिलों को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे कि कोई हमारी दिलों को कमजोर ना कर पाए, हमारी आत्मा को तोड़ ना पाए, हमारे कॉन्फिडेंस को वीक ना कर पाए। तो चलिए डू दिस, ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और देखिए क्या बात है, व्हाट अ नाइस लाइन। अगर आप मजबूत हैं तो हर इंसान आपका दोस्त होगा। यू कैन चेक वेयर देयर यू लिव। मजबूत, पैसे वाले, इस तरह के लोग जितने भी सोसाइटी में हैं, सब उनको दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहा है जो विंड है, जो बाहर के लोग हैं, याद रखना बेटा, वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे। The wind blows out weak fires. What a nice line. आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं बेटा। कभी आग लगाकर देखिए, अगर आग हल्की है और आपने हवा तेज चला दी तो उसको वो बुझा देगी। ठीक है, तो यहां क्या कहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। हवा तो कमजोर आग को भी बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स एंड रोड द फ्लरिश। क्या बात है, क्या बात है बेटा। और जो आग तेज होती है, जो आग तेज जल रही होती है, हवा उसको क्या कर देती है, और तेज कर देती है। तो सिंपल सी बात है, लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं।
तो यहां पर पॉइंट कह रहे हैं कि हवा एक ऐसी चीज है कि जो कमजोर आग को बुझा देती है और बहुत तेज आग को और तेज कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब दोस्ती कब होगी? यस, टेल मी। व्हेन द विंड इज गोइंग टू मेक यू फ्रेंड, व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ, योर हार्ट इज स्ट्रांग, योर होम्स आर स्ट्रांग। आप किसी को, बाहर के आदमी को, अपने घर की कोई सूझबूझ नहीं देंगे, कोई आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे? आपके दोस्त बन जाएंगे। तो पॉइंट ने कहा है हवा आपकी दोस्त बन जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसके बाद हम रोज उसकी फिर प्रशंसा करेंगे। तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं, यहां पर सीधा सीधा मैसेज है कि हमें ऑलवेज स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली। हमें कभी भी अपनी कोई ऐसी चीज सोसाइटी में नहीं पहुंचानी चाहिए जिसका लोग फायदा उठाएं। हमें शरीर से मजबूत होना चाहिए, और जो हवा हमें अब तक परेशान कर रही थी वो हमारी दोस्त बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक you understand this poem. Definitely you must have understood बेटा, ओके? तो हम अपनी क्लास के बाद एक काम करते हैं, एवरी टाइम हम बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच, जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हमारी पोएट्री का, हम उसको भी यहां एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा। बहुत बार मैंने देखा है क्लासेस में भी वो नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहां एक एक चीज बेटा कंप्लीट मिलने वाली है, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना है एंड कोशिश करनी है कि अगर शेयर कर पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स नॉट, इट्स ओके, इट्स योर विश। तो देखिए, सबसे पहला इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है बेटा एपोस्ट्रोफी। हर बार समझाऊंगा जब भी पोएटिक स्पीच आएंगी बेटा। एपोस्ट्रोफीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच in which a person or a poet or a writer or anybody else addresses directly, किसको एड्रेस करता है? डेड बॉडीज को, नॉन लिविंग थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स को। है नहीं, मर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन पॉइंट उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। तो देखिए, पहली लाइन में कहा है विंड कम सॉफ्टली। एग्जाम्पल देख लीजिए, विंड कम सॉफ्टली। अब बताइए क्या कह रहा है पॉइंट? हवा थोड़ा धीरे से चलो। बताइए, हवा से बात कर रहा है, हवा से बात कर रहा है। हवा दिखती है किसी को? नहीं, इसीलिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया एपोस्ट्रोफी। ओके, नंबर 2, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये होता है बेटा जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी, लिविंग बीइंग्स की क्वालिटीज के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो पूरी पोम ही क्या है? कंप्लीट पोम इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जहां भी विंड ने कोई बात की है, समझ लीजिए वहां उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, सो यू कैन चेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द गिवन पोम। नेक्स्ट है बेटा एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? Anaphora is a figures of speech in which a particular word or a phrase is repeatedly used in a stanza. किसी स्टेंजा में या स्टेंजास में कोई वर्ड या कोई फ्रेज बार बार यूज हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एनाफोरा। तो एग्जाम्पल यू कैन चेक इन योर बुक, crumbling hearts, crumbling houses, crumbling bodies, crumbling doors, crumbling कितनी बार यूज किया गया है। तो क्या फिगर्स ऑफ स्पीच हुई वहां पर? एनाफोरा। क्या हुई बेटा? एनाफोरा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा यहां से, और हम इसकी लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या है बेटा? एलिट्रेशन। ये बहुत अच्छा सेक्शन होता है किसी भी पोएट्री का। ठीक है, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल, पहले एलिट्रेशन को सुन लीजिए। It is a figures of speech in which a consonant is repeatedly used or more than 2 times, 2 or more than 2 times. किसी स्टेंजा में, किसी लाइन में जब कोई कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में 2 या 2 से ज्यादा बार यूज किया जाता है, तो वहां होता है हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। तो आपकी बुक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप इसी को देख लीजिए, यू थ्रू देम ऑल डाउन। एग्जाम्पल ले लीजिए,
you threw them all down। देखिए थ्रू में टी आया है और them में टी आया है। ओके, so there are lot of examples have been given in your this poem. Those students who are going to watch this video, they will have to give me some examples from their particular poem in comment section। ठीक है, आपको comment section में मुझे कुछ example बताने हैं, so that I come to know कि आपने poem को ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है और आपको समझ भी आया है। Okay students, so these are the efforts from my side बेटा, and I am waiting for your reply। रिप्लाई में देखिए मैंने कहा था आप कुछ भी मत कहिए, आप नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कम से कम ये आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 2, आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या उसमें ऐड ऑन कराना चाहते हैं ये भी आप बता दीजिए। स्टूडेंट देखिए ये एक वर्चुअल क्लास है, यहां बेटा जितना एफर्ट किया जा सकता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट लेवल। ओके, स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। सो प्लीज कीप इन टच, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।